वोटरों के बाद अब राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। बिहार के 17 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 6 वर्षों से किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेने वाली देश भर की 334 पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य के दल और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और ईसीआई के साथ पंजीकृत दलों की सूची जारी की है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने यह एक बड़ा कदम उठाया है और जिस तरह से कई दल रजिस्टर्ड कराकर चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी है और कहा जा सकता है कि इन दलों को आयोग ने डिलिस्ट कर दी है। ये कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है और वर्तमान में बताया गया है कि देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियां और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। अब आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार कोई दल अगर लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। इसी के तहत जून 2025 में आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को 345 दलों की अनुपालन के जांच का आदेश दिया था और अब बताया गया कि चुनाव आयोग की शर्तों को ये 334 दल फॉलो नहीं कर रहे थे और काफी सारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है और फर्जी वोटर्स के बाद अब कहा जा सकता है कि फर्जी राजनीतिक दलों को भी खत्म कर दिया है, उनकी मान्यता रद्द कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में? देखिए, निर्वाचन आयोग ने देश की चुनावी प्रणाली को और मजबूत और पारदर्शिता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें 334 जो पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दलें हैं उनको डिलिस्ट कर दिया है। यानी वो पार्टियां जो करीबन 5 सालों से चुनाव नहीं लड़ रही है, जो सक्रिय तौर पर जो है भूमिका अपनी अदा नहीं कर रही है, उनको जो है निर्वाचन आयोग ने डिलिस्ट कर दिया है। ऐसे में क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि पहले वोटरों को लेकर जो है निर्वाचन आयोग ने एक कदम उठाया, अब जो है पार्टियों को लेकर एक बड़ा कदम इस तरीके से निर्वाचन आयोग ने उठाया। तकनीकी रूप से कहें तो आयोग ने इन दलों को डिलिस्ट इसलिए भी किया है क्योंकि काफी सालों से जो है, काफी समय से जो है कोई भूमिका जो है इस चुनाव आयोग से और पार्टियों के बीच में कोई भूमिका नहीं अदा की जा रही थी, जिसके कारण जो है इनको डिलिस्ट करना पड़ा। ये कार्रवाई जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है उदय, और इसके अनुसार जो है राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय अपने नाम, पते, पदाधिकारियों, तमाम जो तरह की जो डाटा था वो चुनाव आयोग को देना बहुत जरूरी था। और अगर कोई भी दल कोई बड़ी अगर चेंजिंग अपनी पार्टी के अंदर करती है तो उसकी तत्काल सूचना भी आयोग को देनी होती थी, लेकिन इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी। और आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है करीबन 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय दलें इस समय भारत में मौजूद हैं और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी जो अभी तक जो थे वो भारत के अंदर थे। लेकिन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि 5 से 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ता है, कोई भूमिका अदा नहीं करता है, तो उसको जो है चुनाव आयोग हटा सकता है और इसीलिए जो है इन दलों को जो है सूची से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि वोटरों के बाद जो है अब जो चुनावी दल है उनके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन का जो है बड़ा जो ये फैसला आया है। जी बिल्कुल दीपक। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।